तो कभी सोचा है ब्लैक सिम्बियोट स्पाइडरमैन और आयरन स्पाइडर में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, या फिर सिल्वर सर्फर और कैप्टन मार्वल में कौन ज्यादा पावरफुल है, और कॉमिक्स में हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट कैसे रही। ऐसे ही कई सारे रैंडम क्वेश्चंस की बात आज हम करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी से फाइट कर चुका है, लेकिन कोई भी हल्क के लेवल पर नहीं था। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन हल्क को कैसे बीट करेगा उसकी बात तो हम बाद में करने वाले हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कॉमिक्स में जब स्पाइडरमैन ने हल्क के साथ फाइट की तो क्या हुआ था। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन और हल्क की फाइट हुई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन में, जहाँ ग्रीन गॉब्लिन एक टॉक्सिक गैस से ब्रूस बैनर का माइंड मैनिपुलेट कर देता है, और उसके बाद हल्क तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। जब स्पाइडरमैन इसे रोकने की कोशिश करता है तब हल्क दो बड़े स्टोन पिलर्स को तोड़ देता है। स्पाइडरमैन हाथ बांधने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क आसानी से फ्री हो जाता है। गुस्से में स्पाइडरमैन पूरी ताकत से पंच मारता है, लेकिन हल्क को कुछ नहीं होता। उल्टा स्पाइडरमैन का हाथ ऑलमोस्ट फ्रैक्चर होने वाला था। हल्क एक नॉर्मल पंच स्पाइडरमैन को लग जाता है, और स्पाइडरमैन खुद अपने मुंह से बात कहता है कि हल्क ने हार्डली उसे टच किया होगा, लेकिन ये पंच अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट है जो उसने खाया है। अब स्पाइडरमैन को समझ आ जाता है कि वो हल्क को बीट नहीं कर सकता, इसलिए स्पाइडरमैन पानी के अंदर छुप जाता है, और जब हल्क को स्पाइडरमैन नहीं दिखाई देता तब हल्क वहां से चला भी जाता है। तो फर्स्ट फाइट में तो स्पाइडरमैन को एक पंच खाकर ही समझ गया था कि हल्क की फिजिकल एबिलिटीज वे मोर सुपीरियर है। इसके बाद इनकी फाइट हो जाती है स्पाइडी वर्सेस द हल्क स्टोरी लाइन में, जहाँ पीटर पार्कर जनरल रॉस के साथ मिलिट्री ट्रक में कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वहां पर हल्क आकर अटैक कर देता है। इस हमले की वजह से स्पाइडरमैन खाई में गिरने वाला था, इसलिए स्पाइडी हल्क पर अटैक कर देता है, और हल्क काफी दूर जाकर गिरता है। मतलब अब स्पाइडरमैन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। स्पाइडरमैन पूरी कोशिश करता है कि वो हल्क को टेक डाउन कर दे, लेकिन हल्क अपनी रेंज में होता है, और बड़े स्टोन्स को तो ये पंच मारकर ही धूल बना देता है। इसलिए स्पाइडरमैन हल्क को सीधा एक डैम के ऊपर ले जाता है। हल्क डैम को तोड़ देता है और स्पाइडरमैन पानी के अंदर डूब जाता है। उसे लगता है कि हल्क यहाँ से चला जाएगा, लेकिन इस बार हल्क पानी के अंदर जाता है और स्पाइडी को बाहर फेंक देता है। लेकिन स्पाइडी की किस्मत अच्छी होती है कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर होता है, इसलिए स्पाइडरमैन हेलीकॉप्टर के साथ वहां से निकल जाता है। मतलब इस फाइट में भी हल्क के पास अपर हैंड देखने मिला। और तीसरी फाइट होती है ग्रे हल्क के साथ, जहाँ ग्रे हल्क बिना किसी मतलब की सिटी को बर्बाद कर रहा होता है, तब वह स्पाइडरमैन आकर इसे रोक देता है, और पहले अटैक में हल्क स्पाइडरमैन पर अटैक करके एक बड़ी सी दीवार तोड़ देता है। हल्क खुद ही एडमिट करता है कि स्पाइडरमैन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन इस अटैक से उसकी ह्यूमन पर्सनैलिटी बाहर आने लगती है, इसलिए हल्क वहां से निकल जाता है। पर उसी रात जब स्पाइडी स्विंग कर रहा होता है तब ग्रे हल्क उस पर फिर से अटैक कर देता है, और फिर स्पाइडरमैन सिर्फ एक पंच मारकर हल्क को सीधा स्पेस पहुंचा देता है। हल्क खुद कंफ्यूज होता है कि वो ऑर्बिट में कैसे आ गया। स्पाइडरमैन उड़कर स्पेस में जाता है और हल्क को जमीन पर फेंक देता है, और हल्क डर कर वहां से भाग जाता है। तो थर्ड फाइट स्पाइडरमैन अपने नाम कर लेता है, पर यह स्पाइडरमैन कुछ ज्यादा पावरफुल लग रहा था, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पाइडरमैन के पास कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स थी। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी कैरेक्टर को यूनिवर्सल लेवल की पावर्स देती है, और इसी पावर से वेनम ने नल जैसे सेलेस्टियल किलर को मारा था। अब कॉमिक्स की बात तो हमने कर ली, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ये दोनों फाइट करने वाले हैं। लेकिन ये कोई फाइनल फाइट नहीं होगी, क्योंकि ठंडक लैब सीन में हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन ने उसके वेब शूटर पहन रखे हैं, बट ट्रेलर में हम साफ देख सकते हैं कि हल्क इस फाइट में डोमिनेट कर रहा है। और कुछ दिन पहले एक इमेज लीक हुई थी जिसमें पीटर एक हैंड डिवाइस बनाता है, तो स्पाइडरमैन यहाँ रॉ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि गामा सप्रेसर जैसे डिवाइस से हल्क को ब्रूस बैनर बना देगा। वेनम सूट वर्सेस आयरन स्पाइडर। अब ये दोनों सूट अपने यूजर को अच्छा खासा पावर अप दे देते हैं। पहले बात करें वेनम सूट की, तो ये क्लिंटर प्लैनेट से आया है, और एक दिन ये पीटर से बॉन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से पीटर पार्कर का सूट अब ब्लैक बन चुका है। पर ये सिम्बियोट है, इसलिए पीटर के अंदर पर्सनैलिटी शिफ्ट भी देखने मिलता है। उसकी पर्सनैलिटी इविल साइड चली जाती है, और बहुत कम सुपर फैंस ये जानते हैं कि स्पाइडरमैन अगर बेहोश भी हो तो वेनम सूट अपना काम करता है, क्योंकि फर्स्ट सूटअप के दौरान पीटर अनकॉन्शियस था और वेनम खुद को कांच में देख रहा होता है। पीटर बेडरूम से सीधा स्काई स्क्रैपर पहुंच गया था। मतलब टाइम आने पर वेनम बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले सकता है, लेकिन वेनम सूट मिलने के बाद स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब ये आसानी से अंधेरे में छुप सकता है, और सैंडमैन जिसके सामने पहले स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, वही अब वेनम सूट के साथ सैंडमैन कोई मैच नहीं था। इस दौरान पीटर ट्रेन से टकरा जाता है, लेकिन उससे चोट नहीं लगती, और सिम्बियोट ने पीटर की हीलिंग एबिलिटी को भी फास्ट कर दिया था। पर इसके बाद पीटर सिम्बियोट को गिव अप कर देता है और एडी ब्रॉक वेनम बन जाता है, जो ऑलमोस्ट स्पाइडरमैन जितना ही पावरफुल बन गया था। इस सूट की सिर्फ दो वीकनेस है, एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड और दूसरा फायर मतलब आग। अब बात करें आयरन स्पाइडर की, तो इसे टोनी स्टार्क ने बनाया था, क्योंकि होमकमिंग इवेंट में टोनी को पता चल गया था कि स्पाइडरमैन के सुपर विलन्स एलियन टैग यूज करते हैं, और अब पीटर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है।
आयरन स्पाइडर 2016 में बन गया था, लेकिन एक्टिवेट हुआ 2018 में, जहाँ पीटर स्पेस में जा रहा होता है और टोनी की कमांड पर ही एक्टिवेट हो जाता है। ये फुल्ली नैनोटेक से बना है, जिसमें 500 प्लस वेब शूटिंग मोड्स है, इंस्टेंट किल मोड भी देखने मिल जाता है, 4 स्पाइडर लेग्स है जो अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं, और नैनोटेक होने की वजह से ये अपने आप रिपेयर भी हो जाता है। इसे पहनकर पीटर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, मैट टाइटन, थैनोस, आउटराइडर्स और डॉक्टर ऑक्टेवियस से फाइट की है। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो अब ये बैटल है सिम्बियोट वर्सेस नैनोटेक के बीच। पर रॉ पावर की बात करें तो सिम्बियोट सूट ने पीटर की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया था, पर आयरन स्पाइडर फुल्ली नैनोटेक और एयर टाइट सूट है, इसलिए ना तो सिम्बियोट टॉम वर्जन को होस्ट बना सकता है और ना ही कम टाइम में इतने बड़े लेवल के अटैक कर सकता है कि आयरन स्पाइडर डैमेज हो सके, क्योंकि सेम आर्मर थैनोस से फाइट कर चुका है और आउटराइडर्स भी इसे डैमेज नहीं कर पाते। वो तो सेंचुरी शिप का एक ब्लास्ट सीधा स्पाइडरमैन के मुंह के सामने ब्लास्ट होता है, तब कहीं जाकर आयरन स्पाइडर डैमेज हुआ था। ऊपर से आयरन स्पाइडर के पास 4 लेग्स है जो फाइट के दौरान सिम्बियोट स्पाइडरमैन को अच्छा खासा डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, इसलिए ब्लैक स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करना होगा आयरन स्पाइडर को बीट करने के लिए। बट सिम्बियोट स्टार्कटेक से कॉम्पीट नहीं कर सकते। आयरन स्पाइडर में कैरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और फाइट शुरू होते ही ये ब्लैक स्पाइडरमैन को एनालाइज करना शुरू कर देगी और सिर्फ कुछ सेकंड्स में पीटर को पता चल जाएगा कि ब्लैक स्पाइडरमैन की वीकनेस सोनिक साउंड्स या फिर फायर है। तो आयरन स्पाइडर ट्रिक करके सिम्बियोट स्पाइडरमैन को अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो आयरन स्पाइडर इस फाइट में जीत जाता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आयरन स्पाइडर के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 500 प्लस वेब शूटिंग मोड्स का एडवांटेज है। ब्लैक स्पाइडरमैन गुस्से में फाइट करता है, जबकि आयरन स्पाइडर इंटेलिजेंस और टेक का यूज करेगा। ब्लैक स्पाइडरमैन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आयरन स्पाइडर को डैमेज देना, और 4 लेग्स की वजह से ब्लैक स्पाइडरमैन ज्यादा मार खाएगा, इसलिए आयरन स्पाइडर यहाँ पर जीत जाता है। कैप्टन मार्वल वर्सेस सिल्वर सर्फर। अब आज से हजारों साल पहले गैलेक्टस एक प्लैनेट को खाने आता है, लेकिन उस प्लैनेट की एक लड़की जिसका नाम शालाबाल होता है, वो गैलेक्टस से डील करती है कि वो जिंदगी भर गैलेक्टस की नौकर बन जाएगी अगर वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय ना करे। अब प्लैनेट तो बच गया, लेकिन शालाबाल सिल्वर सर्फर बन गई, अपने स्पीशीज से कम्प्लीटली अलग। अब इसका सिर्फ एक ही काम है, यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स ढूंढना जिन्हें गैलेक्टस खाकर उसकी भूख मिटा सके। सिल्वर सर्फर की वजह से आज तक अनकाउंटेबल प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन इसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये प्लैनेट अर्थ पर आती है। पहले तो ये धमकी देकर चली आती है, बट फिर ह्यूमन टॉर्च इसकी लैंग्वेज को क्रैक करता है और शालाबाल पहले तो फैंटास्टिक फोर की मदद करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में इसी की वजह से गैलेक्टस पोर्टल के अंदर गिर जाता है। तो ये तो थी ओरिजिन, लेकिन अब स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। स्ट्रेंथ वाइज इसने आसानी से फैंटास्टिक फोर के 3 मेंबर्स को नॉकआउट कर दिया था, और गैलेक्टस को पोर्टल में पुश करना सिल्वर सर्फर की सबसे बड़ी फीट है। ड्यूरेबिलिटी वाइज देखें तो ना तो इसे स्पेस के ठंड में कुछ होता है और ना ही लावा इसे मेल्ट कर पाती है। एनर्जी अटैक से तो इसे खरोच तक नहीं आती, ऊपर से ब्लैक होल से सर्वाइव कर चुकी है, और इस लेवल के ड्यूरेबिलिटी फीड्स हल्क और थॉर जैसों के पास भी देखने नहीं मिलते। और स्पीड में तो सिल्वर सर्फर का कोई कंपैरिजन नहीं है, ह्यूमन टॉर्च इसकी स्पीड से मैच नहीं कर पाता। ये इतने फास्ट है कि वॉर्म होल में एंटर कर जाए, और लाइट स्पीड से ट्रैवल करना तो सिल्वर सर्फर के लिए बच्चों का खेल है। अब बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैरल डैनवर्स एक फाइटर जेट पायलट होती है, लेकिन एक दिन ये लाइट स्पीड इंजन को ब्लास्ट कर देती है जो टेसरेक्ट से पावर्ड था, और इस इंजन की सारी एनर्जी कैरल डैनवर्स में आ जाती है। क्रीवासी कैरल का ब्रेन वॉश कर देते हैं ताकि उसकी पावर्स ब्लॉक रहे, पर जब कैरल को अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल भी करना नहीं आता था, तब ये क्री वॉरियर्स और मोस्ट पावरफुल क्रल्स को बीट कर देती थी। ये स्पेस में लाइट स्पीड से उड़ सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसने रॉकेट को बीच हवा में पकड़कर फेंक दिया था। टोनी स्टार्क हजारों लाइट ईयर्स दूर था, लेकिन कैरल सिर्फ उसे कुछ घंटों में अर्थ पर लेकर आ गई थी। ऐसे ना तो थैनोस के हेडबट से कुछ हुआ और पावर स्टोन के पंच से भी ये सर्वाइव कर गई थी, लेकिन शायद इस अटैक से कैरल कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी, वरना कैप्टन मार्वल आयरन मैन के स्नैप करने से पहले ही वापस आ जाती। इसने जितने एनिमीज को मारा नहीं है, उससे ज्यादा तो ये स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर चुकी है, जिसमें से एक थैनोस की सेंचुरी भी थी। और डार्बेन के सामने तो इसने अच्छा खासा स्ट्रगल किया था, लेकिन आखिर में इसने सन को रिग्नाइट कर दिया, जो अपने आप में बहुत अच्छी फीट है। अब वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी प्रोजेक्शन की। अब दोनों के एनर्जी अटैक्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बट इन दोनों पर एक दूसरे के अटैक्स काम नहीं करने वाले। सिल्वर सर्फर फेजिंग कर सकती है, इसलिए फोटोन बीम्स उसके आर पार हो जाएगी, पर कैप्टन मार्वल भी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वो सिल्वर सर्फर की पावर कॉस्मिक एब्जॉर्ब करके पावरफुल बन जाएगी। इसलिए अब अगर इस फाइट में जीतना है तो सिर्फ हैंड टू हैंड फाइट करनी होगी। जैसे स्ट्रेंथ, अब फिजिकली देखा जाए तो कैप्टन मार्वल फीमेल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर यहाँ कुछ लिमिटेशंस है। जैसे जब एवेंजर्स थैनोस पर अटैक कर देते हैं, तब मैट टाइटन की स्ट्रेंथ कैप्टन मार्वल को सरपास कर देती है, वो भी तब जब थैनोस की बॉडी आधी डैमेज थी, जिससे ये पता चलता है कि कैप्टन मार्वल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक लेवल के बाद उसकी लिमिट्स दिखना शुरू हो जाती है। सिल्वर सर्फर ने भी
गैलेक्टिक्स को पुश कर दिया था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बहुत बड़ा मोमेंटम बनाना पड़ा था। इसलिए स्ट्रेंथ वाइज सिल्वर सर्फर सुपीरियर हो सकती है, लेकिन अभी के लिए वो फीट्स लैक करती है। इसलिए स्ट्रेंथ वाइज ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, बट स्पीड एक ऐसी चीज है जो इस फाइट का विनर डिसाइड करने वाला है। अब ये दोनों स्पेस में लाइट स्पीड से ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर कैप्टन मार्वल फाइट के टाइम ज्यादा एनर्जी यूज कर दे तो उसकी स्पीड थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो जाती है, जिससे एंड गेम में थैनोस की स्वॉर्ड कैप्टन मार्वल से ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर जाती है। और कैरल डैनवर्स के पास अच्छा खासा टाइम होता है, लेकिन फिर भी मोनिका को नहीं बचा पाती। वही सिल्वर सर्फर का दूसरा नाम ही स्पीड है। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स में मल्टी गैलेक्सी में ट्रैवल कर जाती है, और अभी सिल्वर सर्फर एमसीयू के टॉप 5 फास्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है। बट प्रॉब्लम यह है कि कैप्टन मार्वल फास्ट ट्रैवल तो करती है, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस और रिएक्शन पीक ह्यूमन लेवल पर ही देखने मिलता है, जबकि सिल्वर सर्फर के पर्सपेक्टिव में सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए फाइट के दौरान सिल्वर सर्फर कम टाइम में ज्यादा अटैक कर सकती है। इसलिए कंक्लूजन की बात करें तो स्पीड वाइज सिल्वर सर्फर कैप्टन मार्वल को कम्प्लीटली डोमिनेट कर देगी, जिसकी वजह से सुपर बैटल की विनर सिल्वर सर्फर बन जाती है। लेकिन इसी के साथ आज के रैंडम क्वेश्चंस भी यही खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।